हेलो। तो गाइस कंटिन्यू रखती हूँ इसको, ठीक है। स्पेस का प्रॉब्लम हो गया था। चलिए, तो जो आगे देखते हैं हम लोग कि लोग आपकी किस बात को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो आ रहा है सबसे ज़्यादा आपका एक ऐसा रूप भी यहाँ पर दिखाई देता है, जैसे आप कुछ लोगों को कुछ बात कहते हैं, बताते हैं, या सजेशन देना, या फिर उनकी प्रॉब्लम में उनको सुनना, और फिर उसके बाद आपको जो सही लगता है, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप उसको रास्ता भी बताते हैं। अगर आपको पता है, आपको कॉन्फिडेंस है, अगर आपको उसकी नॉलेज है, तो आप ऐसे कामों पर उसका हेल्प करती है, उसको रास्ता दिखा देती है। और एक ये भी है कि आपके अंदर जो एनर्जी है वो ये हो सकती है कि आप अंदर से बहुत सारे लोगों को, जो भी सही लोग, अच्छे लोग होते हैं, और उनके साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, और अगर आप कर पा रहे हैं कुछ उनके लिए, तो आप करने की कोशिश करते हैं, चाहे आप उन्हें बताएं या ना बताएं। ऐसा यहाँ पर ये दिखाई देता है। बहुत से लोग आप पर यकीन और विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। ऐसा भी है कि आपको जैसे कुछ लोग फॉलो भी करते हैं, चाहे वो दोस्त हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली के लोग हो, बाहर के लोग हो, जान पहचान के लोग हो। ये आपकी बात उनको बहुत अच्छी लगती है जब आप अपने अंदाज में कोई बात बोलते हैं, या फिर आपको जो नॉलेज है उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है, कुछ ऐसा रास्ता है, तो आप उनसे डिस्कस ज़रूर करते हैं। आप उनको थोड़ा सा ये बताते ज़रूर है। फिर सामने वाले को मानना या ना मानना, या उस पर ध्यान देना या ना देना, उस पर होता है। ठीक है, ये एक ऐसी है जो लोगों को बात बहुत अच्छी लगती है। सामने वाले को एहसास होता है कि आपको उनकी केयर है, या आप उनकी प्रॉब्लम को समझ पा रहे हैं, या आप उनसे जुड़े हुए हैं, आप उनके मन या दिल की बात को समझते हैं, या उस समय जो प्रॉब्लम उनके साथ है, या वो जो कुछ ऐसा है जो करना चाहते हैं, तो आप बराबर उनके साथ हैं। ऐसा एक एहसास दिलाना, या बातों के माध्यम से अपने एक कहता है इंसान बहुत, आप किसी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यस, आप उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो जब आप ध्यान देते हैं ऐसा इस तरीके से, तो जिसके साथ ये प्रॉब्लम होती है उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, एक विश्वास आता है आपके रहने का, सुनने का। ठीक है, सामने वाला सोचता है कि यस, हम इससे बाहर निकल आएंगे, ये काम कर सकते। आत्मविश्वास का बढ़ना यहाँ पर दिखाई देता है, जो सामने वाले और दूसरों को भी बहुत ज़्यादा इससे आपकी ये बात प्रभावित करती है, अच्छी लगती है, आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन यस, ऐसा है और ये होता है, हमेशा होता है। ठीक है, आप जाने में करें, अनजाने में करें, ये बातें आती हैं। जैसा मैंने बोला कि बाहर निकलना, कोई काम को सोचना, किसी प्रॉब्लम में अगर आप कहीं हैं, तो आप इन बातों को देखते हैं। कुछ अच्छा भी किया है तो आप उससे और अच्छा करने की, और उससे आगे जाने के लिए आप कहीं अपने, कहते हैं ना, एक अंदर विश्वास को बना लेते हैं कि यस, मैं करूँगा या करूँगी। वो डिटर्मिनेशन, वो पावर, वो पकड़ कर रखने का मादा कि नहीं, आपको वो लक्ष्य याद रहता है, आपको वो गोल जो रहता है, आप कर पाए ना कर पाए, लेकिन उस पर आप चलना पसंद करते हैं। आपके साथ बहुत सारे एक साथ ऐसे लोग भी हो सकते हैं यहाँ पर कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखना पड़ता है, या बहुत सारे काम आप करते हैं, या आपके लाइफ में एक साथ कई काम आप कर रहे हैं, या फिर इतना वर्डन आपकी लाइफ में आया था या है, अभी चल रहा है, तो उसको फेस करना, मतलब आप उसको आसानी से फेस कर लेते हैं। ये सामने वाला देख रहा होता, समझ रहे होते हैं लोग कि आपके साथ बहुत सारे काम है, या बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बहुत सारे कष्ट, दुख हो सकते हैं, लेकिन आप उनको बराबर से लेकर के चलते हैं, बजाय रोने के, पीटने के। रोते तो हैं लेकिन अकेले में, किसी को दिखाने के लिए नहीं। आप परेशान तो होते हैं लेकिन अपने लिए, किसी और के ऊपर परेशानी डालने के लिए नहीं। हाँ, कुछ अगर आपसे होता है तो यहाँ पर ये देखता है कि वो वर्डन आप ले करके बिल्कुल चलते हैं, उसको पीछे, उससे पीछे नहीं हटते हैं। ठीक है, एक ऐसी नेगेटिविटी
को आपने फेस किया है, निकले हैं, यहाँ पर क्लियर है। कुछ ऐसे गलत लोग रहे होंगे आपकी लाइफ में, कोई ऐसा रिश्ता, रिलेशन, कोई जगह, लोग, कोई काम, कोई बात रही होगी जहाँ पर लंबे समय तक आपको किसी ने जकड़ करके रखा हुआ हो। मतलब एडिक्शन भी हो सकता है, बहुत से लोग कुछ ऐसे ड्रिंक करते हो किसी या फिर किसी तरीके का एडिक्शन हो सकता है, यहाँ पर दिख रहा है। या फिर ऐसी कोई कमजोरी, कोई ऐसी बात हो सकती है, या फिर कोई जगह, कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने आपको बहुत लंबे समय तक निगेटिव एनर्जी भेजी, सेंड किया है। और ये आपकी लाइफ में कहते हैं ना एक रोड़ा बन जाना, लंबे समय तक आपकी सक्सेस को, आपकी लाइफ को रोके रखना, ऐसा रहा होगा। यहाँ हाई प्रेशर्स की जो एनर्जी होती है वो आपको बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारे ज्ञान देता है। आप किसी भी फील्ड से जुड़े, किसी भी जगह से जुड़े, अचानक से आपका मन और दिल परिवर्तित हो जाना, आपकी सोच बदल जाना, आपका कर्मा बदल जाना, आप अपने अंदर बदलाव लाने लगते हैं, अपने अंदर चेंजेस लाने लगते हैं, सोच को बदलने लगते हैं, वैसा काम करने लगते हैं, उसके बारे में और जानने की कोशिश करना, पढ़ने, समझने की, देखने की, सुनने की, जैसे कुछ नया ज्ञान या नॉलेज आप छोड़ते नहीं हैं। आपको कहीं से कोई ज्ञान मिल रहा है, आप उससे पीछे नहीं हटते। आपको लगता है कि मुझे ये पता होना चाहिए, मुझे इसकी जानकारी होनी चाहिए। आप किसी जगह में जा रहे हो, बहुत लोग जाते हैं, घूम कर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर कुछ खास है तो यस, आप उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, वहाँ के आसपास के वातावरण के बारे में, वहाँ के वेदर के बारे में, सारी चीज़ों को आप जानना चाहते कि ऐसा क्या, क्यों, किस लिए होता है, किस तरह से है, ये कब से चल रहा है, यहाँ पर अलग क्या है, खास क्या है। हालांकि दुनिया के लिए ये सारी चीज़ें, बातें इतनी महत्व नहीं रखती है कि क्या करना है, कहीं किसी के बारे में जानना, किसी बात के बारे में, किसी जगह के बारे में क्या लेना देना। गया, घूम करके आ गया, गया, काम करके आ गया, गया, किसी व्यक्ति के बारे में क्या जानकारी लेना। जानकारी लेने का नहीं है। दो तरह के लोग होते हैं, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव। अगर आपके बारे में किसी को जानकारी लेना, पॉजिटिव बंदा बंदी आ रहा है तो वो आपसे बातें करेगा, आपसे मिलने की कोशिश करेगा और पॉजिटिव वे पर बात करेगा, उससे वाइब्स भी आपको वैसे ही आएंगी। और किसी और से भी वो मिलेगा तो वो आपके बारे में अच्छा ही बोल करके बातें पूछेगा, बातें करेगा। ठीक है कि हाँ, हम मिले और आप बताइए कितने अच्छे लोग हैं, इस तरह से मुझे बहुत अच्छे से बात किया। तो एक निगेटिव लोग जो होते हैं वो उनका तरीका ही अलग रहता है, वो छुप छुपा कर काम करेंगे। वो कहते हैं ना कि आप डायरेक्ट बात करना पसंद करेंगे, वो इनडायरेक्ट वे पर करेंगे। आप की तारीफ करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ टॉन्ट होगा, आपके बारे में किसी से कुछ बोलेंगे तो कुछ निगेटिविटी वहाँ सामने वाले के सामने छूट जाए, आपके लिए गलत विचार पैदा कर देंगे और वहाँ से निकल के आ जाएंगे कि हमने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला, पर सब कुछ बोला। कुछ लोगों को वो ऐसे साथ में लेकर के चलेंगे कि जिनसे खुद नहीं बोलेंगे उनसे बुलवाएंगे। तो ये जो होती ना जानकारी निकालना या जानकारी फैलाना, गलत बातों को बोलना, कहना, सुनना, ये लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि आप उन लोगों में से हैं जो सच है, आप उस पर वर्क करते हैं। जो किसी सच को छुपाया जा रहा है, आप उसको देखने की हिम्मत रखते हैं, क्यों छुपाया जा रहा, कौन छुपा रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए किया गया है, कहीं आपको क्यों परेशान किया जा रहा है, या फिर आप क्यों इतने परेशान हुए, उसके पीछे रीज़न क्या है। जो परेशान हो रहा उसको ना पता हो, लेकिन आपको उसके पीछे रीज़न पता हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप सही है, आपकी एनर्जी ऐसी है, आपकी पॉजिटिविटी ऐसी है, जहाँ पर कहते हैं आपका नॉलेज, आपका विजडम, आपकी स्किल, आपका ज्ञान, आपका ऑरा, आपकी एनर्जी, ये सारा एक साथ मिल कर के काम करता है। ठीक है, तो लोग बहुत इससे प्रभावित होते हैं। मतलब कहने का है कि कोई एक पक्ष किसी से छूट जाए पर आप उसको बिना किसी से पूछे देख पाते, सुन पाते, समझ पाते। कुछ ऐसा आपके अंदर इंट्यूशंस होती हैं, कुछ ऐसे आपको पता चलता है, या फिर आपके साथ जो है नॉलेज के साथ साथ आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो चक्र आपके एक्टिव रहते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं बताते। यूनिवर्स, जिस भगवान की, ईश्वर की शक्ति से आप जुड़े हैं, भक्ति करते हैं, अटूट विश्वास है, वो आपको, यूनिवर्स आपको कहीं ऐसे सामने पिक्चर ला देता है, आपके सामने उनकी सच्चाई ला देता है, आपको उनके बारे में एहसास करा देता है, आपको उनके बारे में सब कुछ कहते, जैसे ना किसी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर सिर्फ थोड़ा सा देख लेना, पेज को टर्न करना आपके लिए काफ़ी होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप उसको पूरा रीड करें, उसका आप हेडलाइन,
आप उसका टाइटल, आप उसकी चीज़ों को एक सिर कहते हैं ना, नज़र बस डाल देना। क्यों? क्योंकि आप ऐसी सोल है, आप जैसा मैंने बोला ना कि आप कई जन्मों से पढ़े हुए हैं, ईश्वर के द्वारा चुने हुए हैं। आप ईश्वर, यूनिवर्स की आपके ऊपर कृपा रही है। पूर्व जन्म में भी आप ऐसी आध्यात्मिक शक्तियों से, ऊर्जा से, पावर से, एनर्जी से जुड़े हुए थे, और आपके कर्मा ऐसे थे जहाँ पर हो सकता है आध्यात्म का आधा रास्ता छूट गया। क्योंकि जब वक्त आता है तो ईश्वर उस टाइम पर आपका वो जो टाइम रहता है वहाँ से ख़त्म होता है। आप फिर से आए हैं यहाँ पर, फिर से नया जो पुराना लेकर के आए हैं उसके साथ आप चल रहे हैं। आपको अलग से कुछ ज्ञान अर्जित करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी तरीके का कुछ और नॉलेज लेने का ज़रूरत नहीं है। नॉलेज आपके पास खुद आएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको अब आगे के रास्ते में ले जाना चाहता है। आपकी उस पुरानी पावर, पुरानी आदतों के साथ, पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ेगा, नई आदतों को जोड़ेगा, नई चीज़ों को सिखाएगा। और जब आपके सामने वो रिपीट होकर के आती है तो आपको कहते हैं ना कि नहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप उन चीज़ों को, उन बातों को समझ जाते हैं। यूनिवर्स आपके सामने चारों तरफ ऐसा नॉलेज खुद भेजता है कि आप वहाँ पर अब देख रहे, सुन रहे, पढ़ नहीं रहे होते, उसको आप प्रैक्टिकल होते हुए देख रहे होते हैं, प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो एनर्जी है जो लोग बहुत आपसे कहते हैं ना अट्रैक्ट होते हैं, आपकी बातों से, आपके शब्दों से हील हो जाना। किसी को जैसे कहते हैं ना कि कोई मर रहा है और आपने बोल दिया है कि नहीं, आप, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। आपने किसी को बोल दिया कि आपको कुछ नहीं होगा, है ना। तो आपका ये बोला हुआ शब्द कि आपको कुछ नहीं होगा, आपको पता नहीं कितना पावरफुल वर्ड होता है। आपको शायद अपनी पावर से, शक्तियों का नहीं मालूम है, जो कि दूसरे लोग प्रभावित होते हैं, दूसरों के मन में कितना असर डालता है। एक कहते हैं ना ऑइंटमेंट का काम करता है। हाँ, एक जब घाव हो जाता है तो किस तरीके से उसके ऊपर आप मलहम लगाते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें होती है, जब हील होने लगता है, इंसान को आराम मिलता है, वो आप काम करते हो, ठीक है। आपका व्यवहार ही किसी को इतना फ़ायदा दे देता है, आपकी एनर्जी ही आपकी उपस्थिति किसी के सामने किसी को जीवन दे देता है, किसी को एक ठहराव दे देता है लाइफ में, किसी को आत्मविश्वास बढ़ा देता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस का और भी ज़्यादा वो हो जाना। कोई पीछे हट रहा है, उसके अंदर विश्वास आ जाता है, खाली आपके पास रहने से, आपके काम करने से, आपका कोई किसी भी तरीके से आप उनके साथ अगर जुड़े हुए, तो ये आपके अंदर एनर्जी है जो लोग बहुत प्रभावित होते हैं। जिन जिन के साथ आपने ऐसा किया है वो आपसे हो ही नहीं सकता है कि आपसे जुड़े ना, और आपको याद ना करे, और आपसे अट्रैक्ट ना हो, प्रभावित ना हो, और आपको याद ना करे। एक छाप छोड़ देना, एक ऐसा इंसान बनकर आप छूट जाते हैं सामने वालों की यादों में कि जो शायद आप यही करने आए थे और ईश्वर आपसे करवा देता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। आपके अंदर जो कहते हैं ना, खुद अपना काम करना, खुद अपने ऊपर विश्वास रखना, खुद अपने लिए आगे जाना, ये लोगों को बहुत प्रभावित करता है। केयर करना हर चीज़ का, चाहे वो काम हो, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे वो सोसाइटी के लोग हो, चाहे वो कोई भी हो। मतलब एक किसी के लिए गलत ना सोचना, गलत ना करना, ऐसा ही है। हाँ, ये ज़रूर है कि दुष्टों को आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनसे एनर्जी कट कर लेते, उनसे संपर्क ख़त्म कर लेते हैं, यहाँ पर ये भी है, ठीक है। कोई आपके ऊपर गलत प्रहार करता है, आपके पीछे पड़ जाता है, तो आप उसका डट कर सामना भी करते हैं, फाइट भी करते हैं। आपके अंदर वो फाइटर भी है। क्यों? क्योंकि गलत को गलत आप नहीं बोलेंगे, आज नहीं रोकेंगे तो कल वो ज़्यादा करेंगे। इसलिए ये आपके अंदर की जो सच्चाई है वो लोगों को बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद आती है। खड़े होना, स्टैंड लेना, गलत को गलत बोलना, सही को सही बोलना। आप अपने, हो सकता है आप में से बहुत से लोग व्यापार करते हो, कोई जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, तो या कोई भी आपका पर्सनल काम हो सकता है, वहाँ भी आप इतने ईमानदार हैं कि आपकी ईमानदारी का कहते हैं ना कोई ऐसा जगह नहीं छूटा होगा। आप ऐसे लोग हो सकते हैं कि जहाँ पर अपने
अंदर की सुनते हैं, अंदर की बातों को। प्रोफेशनली किसी काम को करना पड़े वो अलग होता है, वो अलग रूल्स होते हैं कि प्रोफेशनली हमको जॉब में, बिजनेस में ऐसे चलना है, ठीक है। जो रूल्स होते हैं उसके हिसाब से वो करना पड़ता है, वो आप करेंगे। लेकिन अपनी आत्मा को मारकर जो आपके हाथ में कोई काम है और उससे बहुत फ़ायदा होने वाला है, दुनिया नहीं देख रही है, पर आप अपनी आत्मा को मारकर अपने फ़ायदे के लिए वो गलत काम नहीं करेंगे, ऐसे इंसान हैं, ठीक है। ये लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत आपके नज़दीक लाते हैं, ऐसा तारीफ़ भी करते हैं आपस में। आपकी कभी ना कोई कोई बात ऐसे सामने आई है जिसको लोगों ने आजमाया भी है, आपको बहुत आजमाया है, आपको प्रैक्टिकली किसी ने, जैसे कहते हैं ना कि बस एहसास कर लिया, उसको छान लिया, उसको उसको देख लिया, उसको समझ लिया, या परीक्षा ले ली, ये भी बोल सकते हैं। आप मल्टीटास्कर भी हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी पावर, एनर्जी है, इतनी स्किल है, वो विजडम है कि आप उन चीज़ों को एक साथ एक समय में कई काम को, कई बात को, कई शिक्षाओं को, कई काम को आप कर सकते हैं, ठीक है। मास्टरी हासिल है, यस, आप ऐसे मास्टर हैं, आप ऐसा मास्टर है यहाँ, कि यहाँ पर जैसे लोग ना एहसास कर पाते हैं, बोले ना बोले, लेकिन लोगों ने आपके अंदर की वो पावर को देख लिया है, समझ लिया है। और वो बहुत कहते हैं ना कि लोग आपकी इस बात को ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे आप दिखाते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, लेकिन हाँ, सामने वाला समझ रहा होता है, देख रहा होता है, सुन रहा होता है। लोगों को ऐसा लगता है आप छुपे रुस्तम है। बहुत से आपको जैसे बहुत सारा तरीका आता है, काम आता है, बात आता है, जैसे आप अपनी जॉब में हैं तो एक ही काम को दूसरा लोग एक ही ट्रेंड में चल रहे होते, वैसा ही काम कर रहे होते, लेकिन आप ऐसे एक ट्रेंड सेटर हैं जहाँ पर लोगों ने आपको देखा है कि कुछ हट कर के है, कुछ अलग है, और फिर उसको भी वो अपनाने की कोशिश करते हैं, यस, जिसको आप बताते नहीं है, पर आपका लैंग्वेज, आपका काम, आपका कर्मा, आपकी बातें, आपका व्यवहार, आपकी एनर्जी लोगों को ये एक मैसेज दे देती है, जहाँ लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं, बहुत पसंद करते हैं, है ना। आपकी इस बात को लोग बहुत पसंद करते हैं। आप अवेकन इंसान हैं, ये लोगों को पता है, जिससे लोग बहुत कहते हैं अपने आप को बहुत ऐसे उनको खुशी मिलती है, उनको ऐसा लगता है कि आप एक सही एनर्जी को लेकर के चलते हैं। ऐसी एनर्जी आपको किधर से मिलती है, कैसे एक्टिवेट करते हैं, ये आपके अंदर देखने की कोशिश करते हैं लोग। मतलब जैसे आपका ऑरा है, आपका अट्रैक्शन है, ठीक है। ये फ्लेम जो है ना आपके अंदर हर वक्त, ये हर कोई नहीं देख पाता, पॉजिटिव लोग ही इस चीज़ को देख पाते, सुन पाते, समझ पाते हैं। ऐसी एक एनर्जी ऑरा रहती है यहाँ। जैसे बहुत से लोग होते हैं कर्मा पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन आपका लाइफ में शुरुआत में किसी काम को, या आध्यात्मिक रास्ते में, या अपने जीवन के किसी रास्ते में, किसी काम में कोई एम्बिशन ना रहा हो, एक जैसे वॉइड एनर्जी रहती है, शून्यता की एनर्जी रहती है, ठीक है। आप किसी काम को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करते रहे होंगे, ठीक है। सेल्फ डेवलपमेंट का भी आपके अंदर इतना कुछ ऐसा सोच नहीं रहा हो कि मुझे आगे जाके ये करना, वो बनना, ऐसा होना, वैसे सपने देखे होंगे, पर उस पर एक्शन लेना जैसे बहुत उसमें वो नहीं रहे होंगे आप, ठीक है। परफेक्शन इतना नहीं रहा हो, लेकिन अचानक से आपकी लाइफ में सारी चीज़ों का आ जाना, आपका ध्यान देना, आपका उस पर वर्क करना, आपके अंदर ये चीज़ों का आ जाना, जो कहते हैं लोग अट्रैक्ट होते हैं आपके अंदर। एक ऐसा चीज़ों को देखते हैं कि जैसे आप ज़ीरो में वॉइड में, शून्यता में क्या करते हैं आप, उससे भी एक नया क्रिएशन कर देते हैं, जहाँ पे लोगों को समझ में आने लगता, दिखाई नहीं देता, लेकिन आपको वो समझ पाते हैं कि इसमें कुछ है, ये कुछ क्रिएट किया है, कुछ बनाया है, चाहे वो सोच से हो, चाहे वो किसी काम से हो, चाहे वो कर्मा से हो, चाहे वो व्यवहार से हो आपके। ये लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता, अंदर तक खींच लेता है, जो आप पर सोचने पर मजबूर हो जाता है। आपके एम्बिशन को वो समझ पाते हैं, आपकी लाइक डिसलाइक को वो समझ पाते हैं कि यस कुछ बात है आपका। उन्होंने सेल्फ डेवलपमेंट भी देखा है, जो बहुत पसंद करते हैं आपके अंदर का जो परफेक्शन निकल कर के आया है, जिसको लोग जानते भी हैं
कि आप ऐसे नहीं हैं कि किसी भी काम को बस यूं ही बना दिया, करने को कर दिया ना। आपको उसके अंदर परफेक्शन चाहिए, आपको तभी सुकून मिलता है ना। तो ये एक बहुत बड़ी कहना चाहिए कि लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। आपके अंदर का जो विजडम होता है, जो लर्निंग स्किल है कि आप कुछ भी चीज़ आसानी से सीख लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको कर करके बताया जाए, आप किसी बुक को पढ़ो, किसी पढ़ना एक अलग होता है, लेकिन इन चीज़ों में कि जैसे आपके अंदर का एक जो सीखा हुआ बच्चा है, जो सोल है, वो सिर्फ चाहती है कि इसका रास्ता मिल जाए, इसका नॉलेज हमको थोड़ा सा हो जाए, फिर आप उसको पकड़ लोगे और आप उसको और अच्छा कर सकते हो। ये लर्निंग स्किल जो होती है, जो आपकी इंट्यूशन आपको बोलती है, जो आपके अंदर इन चीज़ों को करने का के लिए आप जितने इम्पेशेंस होते हो ना, वो समझ में आता है, वो आपके काम से लोगों को दिखता है, आपकी बातों में समझ में आता है। ठीक है, आप सेल्फिश नहीं हैं। आप, हाँ, अपनी लाइफ को बनाने के लिए सेल्फिश हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी को ख़त्म करके, किसी के रास्ते को रोक करके, किसी को बर्बाद करके आप सेल्फिश ना। आप बिल्कुल नहीं। आप चाहेंगे कि हम आगे जा रहे हैं तो हमारे साथ भी साथ लोगों को चलना चाहिए। आप ऐसा है, हर एक आइडिया को आप विड्रॉ नहीं करते, काम को विड्रॉ नहीं करते हैं, कोई चीज़ को जैसे समझने का नज़रिया होता है। कोई मिसअंडरस्टैंड करता है किसी बात को, लेकिन आप उस मिसअंडरस्टैंडिंग में भी आप कुछ ऐसा रहता है जो निकाल कर लेकर के आ जाते हैं और आपको समझ में आ जाता है। फिर उस चीज़ को, आप बात को सामने रखते हैं किसी के, तो वो इग्नोर नहीं कर पाते। ठीक है, ऐसे लोग जो है इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। आप क्या कहते हैं ना कि आपकी इस बात को ज़्यादा पसंद करते हैं, जो ना आप कभी बोल सकते, ना किसी को समझा सकते, ना दिखा सकते, ना सुना सकते हैं, लेकिन ये सब लोग देख रहे होते, सुन रहे होते, समझ रहे होते, आपकी एक्टिविटीज़ से, आपके शब्द से, आपके व्यवहार से, आपके हर एक काम से लोगों को समझ में आता है, ये पसंद करते हैं। तो आपके अंदर तो बहुत कुछ है, इन्हीं पावर्स को आप चाहो तो अपने लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फ्रेंडशिप, दोस्ती में कहते हैं ना, यारों का यार होना आपके जैसे बहुत अच्छा, बहुत कम लोग होंगे आपकी लाइफ में, पर हाँ, उनके लिए कहते हैं ना कि बस है आप। और ये समय आने पर आपके दोस्त भी जानते हैं कि कुछ भी हो जाए, दुनिया साथ छोड़ देगी, पर आप कहीं जुड़े रहेंगे। एक खुशियाँ देना, खुशियाँ बांटना, लोगों की जीवन में खुशी को आने देना, ऐसे आप खुश हो जाते हैं, दूसरों की खुशी में बहुत खुश होते हैं, है ना। अलाइनमेंट आपकी लाइफ में लोगों को पहले नज़र नहीं आती थी, जो शायद कहीं थोड़ा सा आपकी पर्सनैलिटी में कम था, या फिर वो टाइम या वक्त ही ऐसा था, या ग्रह नक्षत्र थे, या लाइफ का आपका पीरियड ऐसा था कि जहाँ पर आपको सीखना था, अलाइनमेंट नहीं थी, कमी थी, वो अलाइन आपने किया सारे चीज़ों को, चाहे बॉडी हो, माइंड हो, सोल हो, आपकी एनर्जी हो, आपके चक्रास हो, सारी चीज़ों पर आपने, जैसे कहते हैं ना, अपनी पर्सनल लाइफ हो, सारी चीज़ों को संभालने की कोशिश की है, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ठीक है, तो ये जो एक आपके अंदर एक ऐसा इंसान है जो बोलता नहीं है, पर रिकॉर्डिंग चलती रहती है उसके अंदर, वो रिकॉर्ड कर रहा होता है। 3D की रिकॉर्डिंग आपके पास बहुत कुछ रखी होती है, पर आप उसको कॉन्शियस माइंड में ही रखते हैं, सब कॉन्शियस माइंड में नहीं आने देते हैं 3D को, 3D लाइफ को। ठीक है, क्योंकि आपको जीना उसमें ज़रूरी है। 3D में हम रहेंगे, आज की दुनिया में रहेंगे, आज में रहेंगे, तभी तो हमारा जो कहते हैं ना कि आगे के डायमेंशन में हम कैसे जा रहे हैं, इसके साथ ही तो हमको जाना है, यहीं से तो लर्न करके, सीख करके जाना है। तो आप उसकी रिकॉर्डिंग को तो रखते हैं, पर बाहर रखते हैं, है ना, उसको अपने अंदर जो है कि आपको क्या लेना है एकदम क्रिस्टल क्लियर रहता है। ये विज़न आप लेकर के चलते हो, सारी चीज़ों का निचोड़ जो रहता है आपके अंदर रहता है। जस्टिस आप बहुत पसंद करते हो, किसी के साथ गलत नहीं होने देते, ना अपने साथ भी गलत होते हुए नहीं देख सकते, उसके लिए आवाज़ उठाते हो, आप बात करते हो। आपने बहुत लोगों के साथ गलत हुआ है, उसके लिए भी आपने आवाज़ें उठाई हैं, आपने बात किया है। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है जहाँ पर आपका कहते हैं ना कि 7 चक्र अगर बोलूँ ना कि
आपको बहुत कुछ एहसास करा देता है। आपके ईश्वर जो हैं आपको पग पग पर बहुत सी बातों को बता देते हैं, बहुत सी नॉलेज को दे देते हैं, आपके रास्ते में कुछ चीज़ों को ऐसे ला करके रख देते हैं। ये एक एनर्जी है। आपने बिट्रेल भी सहन किया है, लोगों को पता है कि आपके साथ ऐसी कुछ बातें हुई और आप उन सारी चीज़ों को कहते हैं ना साइड में रख करके अपने आप को अकेले खड़ा कर लेना। अकेला चलना पसंद करते हैं, कोई हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और एक अटेम्प्ट की एनर्जी, जैसे आप बहुत कठिन काम है, बहुत परेशानियां हैं, लेकिन कहते हैं ना एक अटेम्प्ट करना या फिर अपना अपना एक अपना क्या बोलना चाहिए, हिम्मत को आगे बढ़ा करके कोई काम कर लेना, है ना। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि कठिनाइयों में वो सारे आप जो हर्डल्स हैं उनको दूर करने के लिए आप रास्ते अपने लिए बनाते हैं, जो कि जो सही रास्ते में ऐसे कि आपका सही काम बनाए, ठीक है। हाँ, हो सकता है आप उसमें हर्ट हो जाएं, आपको कोई परेशानी आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो अपने ऊपर वो लेते हैं, क्या बोलना चाहिए, बड़ी हिम्मत का काम करना, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है ना। बहुत कम होता होगा यस, लेकिन हाँ आप करते हैं। और कुछ ऐसी बातों को जो आपकी लाइफ से जुड़ी ना हो, बेमतलब की हो, बेमतलब के लोग हो, बेमतलब की जगह हो, जिसका कोई सेंस ना हो, वहाँ से आप दूर रहते हैं, है ना, या उनको अलग करना कट कर देते हैं। आप एक्शन लेते हैं, लेकिन एक स्ट्रैटेजी के तहत। जैसे आपको ना बार बार बोला जाता है कि स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं कि कुछ गलत काम के लिए आप कुछ ऐसे कुछ बना रहे कर रहे, नहीं, यहाँ पर आपकी मेहनत है। स्ट्रैटेजी जो बनती है वो आप अपनी मेहनत से तैयार करते हो। आपको पता होता है कि इसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जो भी आप काम करेंगे आपके अपने काम पर आपको विश्वास होता है। आपने जो भी कुछ यहाँ पर बनाकर तैयार करके रखा है अपनी ज़िंदगी के किसी भी हिस्से से, वो देर में ही सही लेकिन आपके लिए एक लंबे समय लॉन्ग टर्म में आपके सामने ये पॉजिटिव वे पर सारी स्ट्रैटेजीज़ जो आपने चाहे प्रेजेंट के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने परिवार के लिए, किसी के लिए भी, यहाँ पर एक कहते ना कि वो सफल होते हुए आपको यकीन रहता है और आप उस पर काम करते हैं और आप उस पर चलते हैं, है ना। किसी भी तरीके का एक टेम्परेरी वे पर या शॉर्टकट को नहीं अपनाते हैं आप। आपके अंदर किसी भी तरह की परेशानियों को या फिर यह बोला जाए कोई काम होता है जो लोग बहुत पसंद करते हैं, आप पता नहीं किस तरीके से करते हैं, कैसे रिट्रीट करते हैं, कैसे उसको अपनी लाइफ को रेस्ट में भी ले जाते हैं, रिलैक्स भी कर लेते हैं, आप मेडिटेशन भी कर लेते हैं आप, या फिर अपनी लाइफ को एक अच्छे रास्ते में भी ले जाते हैं। ये बहुत सारे लोगों की एक क्या कहना चाहिए, जानकारी जुटाने का या लोगों को आपकी ओर अट्रैक्ट कर देता है। जो नहीं जानता और आपकी रूटीन को या फिर आपके बारे में जानकारी ले लेता है या जान पाता है, समझ पाता है, उसको बड़ा आश्चर्य होता है, वो खुश भी होता है, ठीक है। आप ऐसे इंसान हैं कि कहते हैं ना कि देखिए यहाँ पे पूरे में आइस है, ठीक है, और कहते हैं ना बर्फ़ में कहाँ पेड़ पौधा होता है, लेकिन एक बीज गिरा और उसमें से पौधा निकला। आप उसमें भी यकीन रखते हैं कि यस यहाँ पर भी बंजर ज़मीन में भी कहते हैं ना आप पौधा उगा दो। आप इतना एक आपका विश्वास जो रहता है, आप कुछ करें ना करें लेकिन आपका जो विश्वास है वो वहाँ पर वेस्ट हो जाता, वहाँ पर वो विश्वास कहीं जम जाता है एक बीज की तरह, और वहीं से कुछ काम होकर के निकलता है। जहाँ आपकी सोच आ जाती वहाँ वो काम हो जाता है या उसके रास्ते खुल जाते, या वहाँ पर आप ना करें, आप सोच डाल कर निकल गए लेकिन दूसरा लोग आकर वहाँ पर वो काम करेगा, ठीक है। तो ये जो एनर्जी होती है वो आपकी बहुत स्पेशल और ख़ास है। थोड़ा अट्रैक्शन आपकी ओर लोगों का रहता है, लोग आपसे जुड़ते हैं, आपकी स्माइल हो सकती है, आपका व्यवहार बहुत लोगों को पसंद आता है, आपका बॉडी पोस्चर जो एक स्टाइल के तहत है, कुछ ना कुछ तो ऐसा खास हो सकता है, बोलने की बात हो, काम करने का बात हो, चलने का हो, बैठने का हो, यहाँ पर अनोखा है जो थोड़ा सा लोग देखते हैं। आपकी एक्टिविटीज़ टोटल जो बोलना चाहिए कि सब
सब कुछ मिलाकर आपकी एक्टिविटीज़ और आपके अंदर जो एक एंथुजियाज़म लोगों को बहुत पसंद आता। आप किसी भी एज में हो, छोटे हो बड़े हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। खुश दिल इंसान कहते हैं ना जिंदा दिल इंसान, ऐसा नज़र आता है। यस, बहुत एक अच्छी एनर्जी है। और यही बातें हैं कि लोग आपको बहुत बहुत ज़्यादा याद भी रखते हैं, आपकी इन बातों पर ध्यान भी रखते हैं, आप पर आपको बहुत सारे लोग वॉच करते हैं, नज़र रखते हैं आपके अंदर की खूबियों। और ये जो कहना चाहिए उनको, आपकी जो अट्रैक्ट करती ये बातें हैं। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस। बाय बाय।